जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से अभी मैट्रिक का जो है फर्स्ट सीटिंग से एग्ज़ाम देकर आ रहे हिंदी का, तो इस वीडियो में आप लोगों की हिंदी का 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र की आंसर की जो है आप लोग की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सही एवं सटीक करेक्ट आंसर जो आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न का आंसर अगर आप लोग को गलत लगे तो आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका जो है देकर वीडियो अंत होने के बाद जो है आप लोग को मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से किसी में त्रुटि लगे तो हमारे पास जो है सेट कोड जो अवेलेबल है बी है। हो सकता है आपके पास ए होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, कोई भी हो, लेकिन अपना प्रश्न को खोजकर अपना आंसर जो है मिलान कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से जो यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 100 तक जो है देख लेते हैं। एक भी क्वेश्चन जो है इस वीडियो में छोड़ने वाला नहीं हो। आप लोग को फुल प्रश्न जो है यहाँ पर फुल आंसर की जो आप लोग को देखने को मिल जाएंगे और आप लोग फटाफट से अपना मिलान कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो प्रश्न पूछा गया, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के जो है लोकप्रिय कथाकार है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो गुजरात के, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग की सामाजिक कहानी है, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 3 नंबर, अगले दिन सीता ने क्या किया। तो अगले दिन सीता ने जो है काम करने लगी, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न पूछा गया, पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो पापाती जो बेहोश पड़ी थी तेज बुखार के कारण, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 5 नंबर, मांगू कब से पागल है। तो मांगू कब से पागल है, तो ये जन्म से, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न पूछा गया, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर जो आप लोग को कमरे में बंद कर, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 7 नंबर, मांगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। तो ये जो डॉक्टर का किया, राइट आंसर जो आप लोग को 7 का ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 8 नंबर, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर जो है कहाँ गई। तो ये जो गई थी कहाँ, तो आने की जो है खलिहान में, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा था। ये जो कहा था यानी कि नारायण की पत्नी भंवरी ने, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 10 नंबर है, वली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मुदायरे जो है जाने का कहा था। तो ये जो कहा था यानी कि जो है शहर के, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 11 नंबर, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो ये जो किया था यानी कि जो है गुरु अर्जुन देव ने, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यानी कि 12 नंबर प्रश्न है, वाणी कब 20 के जो है सामने हो जाती है। तो ये जो हो जाती है यानी कि जो है राम नाम के बिना, राइट आंसर जो ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 13 नंबर है, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो ये जो हुए थे यानी कि पाठन राजवंश में, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रति यानी कि प्रीतम नंदकिशोर जात दिन नैनी लगौ मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी। सौ को यहाँ पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो ये जो ली गई है आने की जो है आप लोग को हो जाएगा यानी कि प्रेम आईनी श्री राधिका, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 15 नंबर, धनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को डी यानी कि संवैया और धनाक्षरी, राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विरह लीला किनकी रचना है। तो विरह लीला जो रचना है यानी कि प्रेमघन की है, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 16 नंबर बताए, यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा गया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग हो जाएगा 17 का प्रेमघन सर्व स्व, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 18 नंबर है, ईगुवानी किसकी काव्य कृति है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग की रामधारी सिंह दिनकर, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर जो है आकृष्ट किया। तो ये जो किया था यानी कि जो है समाजवाद की ओर, राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर है, सिंहासन खाली करो की जनता के किस कविता की पंक्ति है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को जनता जनतंत्र का जन्म, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है, जनतंत्र का जन्म। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मैं आप ही चला आता था कि सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को निश्चयवाचक, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। तो 22 का राइट आंसर जो संख्यावाचक हो जाएगा बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर है, परिजन शब्द में उपसर्ग है। तो परिजन शब्द में जो आप लोग को मैं बताया सुबह में उपसर्ग पूछेगा तो आपको क्या करना है, उपसर्ग पूछेगा तो फर्स्ट ले लेना है और प्रत्यय पूछेगा तो लास्ट ले लेना है। तो राइट आंसर जो सी सही है, परिजन शब्द में उपसर्ग है तो सी सही यानी कि परी। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है। तो बढ़िया शब्द में बढ़िया आपका प्रत्यय बोला जा रहा है तो यहाँ पर लास्ट लेना है। तो बढ़िया का क्या हो जाएगा, बढ़िया, या राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, भाई बहन शब्द कौन समास है। तो 25 का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा 25 का बी सही है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, कलंक शब्द का विशेषण है। तो कलंक का विशेषण क्या हो जाएगा, यानी कि कलंक का विशेषण जो हो जाएगा आप लोग को कलंकित हो जाएगा, राइट आंसर ये सही है। 27 नंबर प्रश्न है, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसका ये जो है मिश्र वाक्य, राइट आंसर
बी सही है। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो निम्न में शुद्ध जो वाक्य है ये जो हो जाएगा तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात है होगी। राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न होगा यहाँ पर 29 नंबर है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को विशेषण पदबंध। राइट आंसर 29 का ये सही है। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा, तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची पट हो जाएगा। राइट आंसर सी सही है। 31 नंबर प्रश्न जानता शब्द में प्रत्यय है, तो जानता शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है तो लास्ट लेना है, तो इसका जो हो जाएगा जानता आता हो, यहाँ पर जो है सी सही है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, देहचोर शब्द कौन समास है? देहचोर शब्द कौन समास है? तो देहचोर जो है तत्पुरुष है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 33 नंबर, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 33 का राइट आंसर बी सही है, सरल वाक्य। 34 नंबर प्रश्न असुर शब्द का पर्यायवाची है, तो असुर शब्द का जो है दानव हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। 35 नंबर प्रश्न है एकता शब्द का विलोम है, तो एकता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? यानी कि जो है अनेकता हो जाएगा। राइट आंसर जो है सी सही है। मैं आप लोग को सुबह में ही बताया। जिसके शेखर पर चंद्र हो एक के लिए एक शब्द है, तो जिसके शेखर पर चंद्र के लिए एक शब्द जो हो जाएगा चंद्रशेखर हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है एक कार्य से दो लाभ होना। राइट आंसर सी सही। नेक्स्ट प्रश्न आटा शब्द है, तो आटा शब्द क्या हो जाएगा? आटा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पंख शब्द है, तो पंख शब्द क्या है? पंख शब्द जो हो जाएगा आप लोग को तद्भव हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। 40 नंबर प्रश्न चौराहा शब्द कौन समास है? तो चौराहा शब्द जो हो जाएगा द्विगु समास है। राइट आंसर सी सही है। 41 नंबर प्रश्न ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर दंत हो जाएगा। यानी कि ध जो है आप लोग दांत से बोल रहे हैं, दांत से बोल रहे हैं, तो यहाँ पर दंत हो जाएगा। सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, तो ये जो संयुक्त ध्वनि कहलाती है। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाभिक शब्द का संधि विच्छेद 9 + ईक हो जाएगा। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द जो हो जाएगा आप लोग को डी हो जाएगा, हिंग हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 42वां प्रश्न है निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो ये जो हो जाएगा योजक चिन्ह जो आप लोग को क्या हो जाएगा? ये जो है यानी कि सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो अक्टूबर शब्द जो आप लोग को संज्ञा में हो जाएगा आप लोग को व्यक्तिवाचक। राइट आंसर डी सही है। सुख शब्द कौन लिंग है? यानी कि सुख शब्द कौन लिंग है? तो सुख शब्द जो हो जाएगा पुल्लिंग है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर पूछा गया है, 48वां प्रश्न है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा कर्त कारक, कर्ता कारक, यानी कि कर्ता कारक। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर, भिक्षा शब्द है, तो भिक्षा शब्द क्या है? तो भिक्षा शब्द जो हो जाएगा आप लोग को तत्सम हो जाएगा। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग है, तो बाघ शब्द का क्या हो जाएगा? बाघनी हो जाएगा। राइट आंसर जो 50 का आप लोग को क्या हो जाएगा? तो 50 का जो है आप बाघ का जो है यहाँ पर बाघिन हो जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। राइट आंसर सी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सुशील। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। 52 नंबर प्रश्न की 53 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो ये जो है यानी कि संस्कृत भाषा और साहित्य। राइट आंसर ये सही है। 54 नंबर प्रश्न पूछा गया नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो इसका बढ़ना जो आप लोग को क्या हो जाएगा? यानी कि जो है मनुष्य की अंड सहजात वृत्ति का, यानी कि राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। 54 नंबर प्रश्न की 55 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। राइट आंसर 55 का सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को रामविलास शर्मा की। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 57 नंबर, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो ये जो आए थे यानी कि रविवार की। राइट आंसर 57 का ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक जो है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो ये जो रहे आने की जो 1949 से लेकर 1953 ईस्वी के बीच तक रहे। तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों में प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता आविष्कार करता है। यहाँ पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है और किसकी है? तो यहाँ पर जो आप लोग को क्या हो जाएगा? यानी कि परंपरा का मूल्यांकन से ली गई है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो ठुमक लाल था। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। 60 नंबर प्रश्न की 61 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ के पिता का क्या नाम था? तो ये जो नाम था यानी कि क्या? यानी कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं कटी, इसका राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, यानी कि आसमान से।
63 नंबर प्रश्न पूछा गया है चक्रव्यूह किन्नरी 63 नंबर प्रश्न चक्रव्यूह किन्नरी रचना है। तो यहाँ पर किनकी होगा, लेकिन जो यहाँ पर किन्नरी लिखा गया है, हो सकता है यहाँ पर टाइपिंग करने में जो कुछ छाप ने यहाँ पर गलती कर दिया टाइपिंग करने में, तो यहाँ पर चक्रव्यूह किनकी रचना है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को किनकी है, वीरेन डंगवाल की राइट आंसर जो 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 64 नंबर है काव्यत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था, तो ये जो था यानी कि जो है श्यामा नंदन किशोर। राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा यहाँ पर सी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर आप लोग को सी सही है 64 नंबर प्रश्न की। चलिए 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है घरे साल उठाता हुआ उसका घ किस पर आकार थमक जाता, तो ये जो थमक जाता अंगा पर। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर लौटकर आऊँगा फिर शीशा कविता किनकी रचना है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग की जीवनानंद दास का। राइट आंसर जो ये सही। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर है रेनर मारिया रिल्के की वह काव्य शैली है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है, तो इसका राइट आंसर व्यंग्यात्मक हो जाएगा। राइट आंसर सी सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कवि रेनर मारिया रिल्के की किनके चरणों में छाले पर जाने की बात करते हैं, तो ये जो बात करते हैं यानी कि जो है मानव के। राइट आंसर ये सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 69 नंबर मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसी हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया, तो ये जो किया गया यानी कि जो है धर्मवीर भारती द्वारा। राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर है सर्दियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, किस कविता की जो पंक्ति है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 71 नंबर जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है, ये जो हो जाएगा स्वाधीन। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न पूछा गया कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ हानि पहुंचाने का यत्न करना। राइट आंसर जो है आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न पूछा गया छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो छ का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा आप लोग को तालु। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर तालु छ आप लोग यहाँ पर जो जीव तालु से बोल रहे हैं, यहाँ पर जो आप लोग को 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 74 नंबर महज सभी का जो है यहाँ पर संधि विच्छेद है, महज स्वाबी का जो यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा आप लोग को महाप्लस ओजस्वी हो जाएगा। राइट आंसर ये सही। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द जो हो जाएगा आप लोग को तत्व हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है। 76 नंबर प्रश्न है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, तो गिरोह शब्द जो हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा यानी कि समूहवाचक। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है नारी शब्द है, नारी शब्द क्या है, तो नारी शब्द जो स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ये सही है। 78 नंबर प्रश्न पूछा गया घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को आपदान कारक है, तो इसका राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर है वह देखता है किस काल का उदाहरण है, तो वह देखता है ये जो हो जाएगा आप लोग को वर्तमान काल। राइट आंसर ये सही है। विमुख शब्द में उपसर्ग है, तो विमुख शब्द में उपसर्ग जो है आप लोग को बी हो जाएगा। राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर है विल नो और अबिनियो के बीच में कौन नदी है, तो ये जो नदी हो जाएगा आप लोग को रोन नदी है। राइट आंसर ये सही है। 82 नंबर प्रश्न पूछा गया विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो ये जो जन्म हुआ था आप लोग को 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। 82 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा यानी कि 82 का राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 83 नंबर मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, ये जो कर रहा था यानी कि जो मंगू। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया डीओडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग को जीवनानंद का। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है जीवनानंद दास का। 85 नंबर प्रश्न पूछा गया है अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं यानी कि जो है इसको कहते हैं न्याय कहते हैं। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग को अगर इसका करेक्ट पता है तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 86 नंबर प्रश्न है गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को जो है उनकी जयंती मनाता है, तो इसका राइट आंसर 86 का 20 सही है 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 87 नंबर मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना जो है काम आप संभाल लेगा, यह किसका विचार है, तो ये जो विचार है ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। राइट आंसर ये सही है। 87 नंबर प्रश्न का 88 नंबर प्रश्न पूछा गया काशी में मरण भी माना गया है, तो काशी में जो है यहाँ पर मंगल माना गया। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया, तो ये जो किया था यानी कि जो है यार दुलाहे के। राइट आंसर ये सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 90 नंबर है मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग को बी पिताजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया उदय शब्द का विशेषण है, तो उदय हो जाएगा 91 का। राइट आंसर ये सही है।
है। 92 नंबर प्रश्न पूछा गया पानी शब्द कौन संज्ञा है, तो पानी शब्द जो आप लोग को हो जाएगा द्रव्यवाचक, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पीताम्बर का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा पित्त प्लस अंबर, नेक्स्ट सी सही है 93 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 94 नंबर है संयोग शब्द का विलोम है, तो संयोग शब्द का विलोम जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की वियोग हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा ए यानी कि अपदान कारक, राइट आंसर ए सही। नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो ये जो हुआ था आने की जो है कोलार कर्नाटक में, राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 97 नंबर लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं या किसने कहा है, तो ये जो कहा था आने की जो है रंगापा ने, राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 98 नंबर तुराई के फूल की तरह खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को ये जो है माँ की, राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 99 नंबर बारी बारी से गाँव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा दलेई बाघ की, राइट आंसर ए सही है। 100 नंबर प्रश्न है मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती रही, तो ये जो गौशाला की, राइट आंसर बी सही है। तो आप लोग यहाँ पर मैं 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर की मैं बता दिया हूँ एक सही एवं सटीक। अगर आप लोग को किसी भी आंसर में डाउट है तो आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है आप लोग को मैं पिन कर दूंगा फिर से उसका देकर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक